विशाल जादुई सोने की मुर्गी। एक बड़ा सा गिद्ध सोच में बैठा था। उसी के सामने कुछ कौवे आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। कुछ लोग अपना मुंह खोलना चाहते थे, लेकिन गिद्ध के सामने बोलने से डरते थे। बिना उसकी इजाजत के वहां मुंह खोलना यानी मौत को न्योता देने जैसा था। अरे चुप रे, क्यों अपना मुंह खोल रहा है? कहीं उन्होंने सुन लिया तो? उन्हीं की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो वहाँ चला गया तो अपनी भी जान छूटेगी। क्या बकवास कर रहे हो ये? इतना क्या ज़रूरी काम है जो मुझे बार बार टोक रहे हो? दिख नहीं रहा तुम्हें मैं कुछ सोच रहा हूँ? मालिक, आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा था, पर यह है कि मुझे बात ही नहीं करने देता। जल्दी बको, पर अगर मेरे काम की बात नहीं हुई तो तुम्हारी गर्दन और मेरा मुंह, समझ रहे हो ना? जी 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 मालिक, बात यह है कि डरा हुआ कौवा उसे बताता है कि दूर एक जंगल में खबर फैली है कि वहाँ एक बहुत बड़ी जादुई मुर्गी रहती है, जिसके पंख जादू से सुनहरे हो जाते और उसके पंखों में ढेर सारा जादू है। अगर गिद्ध को पंख मिल गए तो उससे शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। और वो कसम खाकर कहता है कि ये खबर 16 आने सच्ची है, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। जिसे सुनते ही गिद्ध के रोंगटे खड़े हो जाते। आज पहली बार तूने अपनी जिंदा होने की कीमत चुकाई है। क्या खबर दी है तूने? तुम्हारा मालिक आज खुश हुआ। अब तो वो सुनहरी मुर्गी मेरी होगी और उसका सारा जादू भी मेरा होगा। तब तो मालिक आपको जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए, इससे पहले कि और किसी की नज़र उस पर पड़े। यहाँ की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। आपके वापस आने तक हम यहाँ का ध्यान अच्छे से रखेंगे। तुम लोगों की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है। मेरे जंगल का ध्यान रखोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चे। तुम्हें तो मेरे साथ चलना है। वो कौन सा जंगल है जहाँ वो जादुई विशाल मुर्गी रहती है? उसे ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे फंस गए, इससे जान छुड़ाना चाहते थे, अब इसके साथ जान गंवाने की नौबत आ गई। हाय रे मेरी किस्मत। इसीलिए कह रहा था उसे कुछ मत बता। अब पड़ गए ना लेने के देने, तेरे साथ साथ मैं भी गया। गिद्ध के आगे दोनों की एक ना चली और बेचारे दोनों कौवों को मन ही मन रोते हुए गिद्ध अपने साथ उस जंगल की ओर ले गया, जादुई विशाल मुर्गी को ढूंढने के लिए। गिद्ध की रफ्तार का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। थोड़ी ही दूरी पर वो दोनों थक गए। उनकी उड़ने की रफ्तार की वजह से गिद्ध को भी अपने ठिकाने पर पहुंचने में देरी हो रही थी। इसलिए उसने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा दिया और उन्हें अपने साथ तेज रफ्तार में उड़ाते हुए ले गया। दोनों कौवे डर के मारे थर थर कांपने लगे, लेकिन कहीं नीचे न गिर जाए, वो इस डर से उन्होंने कसकर गिद्ध को पकड़ रखा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, हम दोनों इस शैतान की पीठ पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम यमराज के साथ नरकलोक की तरफ जा रहे हैं। स्वर्ग तो हमें नसीब नहीं होगा। तुम दोनों चुप रहोगे और मुझे उस जंगल के बारे में कुछ बताओ तो, ऐसे कुछ निशानी जो हमें वहां तक ले जाएगी। कौवा उसे बताता है कि वो जंगल खासकर लाल पत्तों के पेड़ से भरा हुआ है और दूर से ही वो जंगल साफ साफ नजर आता है। गिद्ध ने अपनी तेज नजर दौड़ाई और चारों तरफ देखने लगा। उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी थी, जिस वजह से दोनों कौवे एक दूसरे को पकड़कर कांपते हुए बैठे थे। कुछ ही समय में तीनों उस जंगल तक पहुंच गए। लेकिन अब सबसे बड़ा काम था उस विशाल सुनहरी मुर्गी को ढूंढना। यहाँ तक तो पहुँच गए, अब उस मुर्गी को कैसे ढूंढे? उसका शिकार करने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ। कहीं उसका शिकार करने के चक्कर में खुद ही उसका शिकार ना हो जाओ। ही। क्या मतलब है तुम्हारा? बस आगे आगे देखो बेटा, होता है क्या। तुम दोनों फिर से खुसर फुसर करने लगे। अब जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। उस मुर्गी को कैसे ढूंढे? अभी तो रात हो रही है साहब, हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही उस मुर्गी से सुनहरी रोशनी निकलती है, जिससे ये पूरा जंगल जगमगाता है। बस उस रोशनी का पीछा करते करते हम उस तक पहुंच सकते हैं।
क्या बात है, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो, काफी समझदार हो गए हो, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। कौवे की बताई जानकारी पर गिद्ध हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कौवे को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। जिसे वो बुद्धू समझता था वो तो काफी तेज निकला। और अब सुबह तक का इंतजार करने के लिए तीनों एक बड़े से पेड़ पर बैठ गए। कौवे तो आराम से सो गए, लेकिन गिद्ध पूरी रात जागता रहा। उसे डर था कि कहीं वो सो ना जाए और उसके हाथों से मुर्गी को पकड़ने का ये सुनहरा मौका निकल ना जाए। पूरी रात जागने से गिद्ध पहले ही थोड़ा थका हुआ था और उसकी आंख लगने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में मुर्गे की बांग पड़ी। उसने देखा कि पूरा जंगल सुनहरी चमक से जगमगा उठा। वो समझ गया कि सुबह हो चुकी है। उसने दोनों कौवों की ओर देखा, वो मजे से सो रहे थे। ये गधे तो घोड़े भेजकर सो रहे, हाँ मैं क्या करूं? इनके चक्कर में अगर बैठा रहा तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। मुझे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जादुई मुर्गी, अब ये जादू मेरा होगा। गिद्ध पूरी तेजी के साथ उस रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है। काफी देर तक आसमान में उड़ने के बाद आखिरकार उसे उस रोशनी का स्रोत दिखाई देने लगा और वो बहुत तेजी से उसकी ओर लपक पड़ा। उसे जरा भी भनक नहीं लगी थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो उस रोशनी तक पहुंच पाता इससे पहले ही वो गायब हो गया और अब उसकी जगह एक बड़ी सी मुर्गी दिखाई देने लगी। तो ये है वो विशाल मुर्गी। ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी लग रही है। अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। ये बड़ी है तो क्या हुआ, मैं इससे ज्यादा ताकतवर और होशियार हूँ। मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। जादू पाने के लिए इतनी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। बेवकूफ गिद्ध ये भूल चुका था कि वो सिर्फ विशाल नहीं जादुई मुर्गी थी और अपने जादू का इस्तेमाल करना वो अच्छे से जानती थी। पर गिद्ध ने बिना सोचे समझे मुर्गी पर हमला कर दिया, लेकिन मुर्गी से टकराते ही वो खुद बहुत दूर जाकर गिरा और उसका सर चकराने लगा। गिद्ध के टकराते ही मुर्गी भी वहां देखने लगी कि कौन मूर्ख था जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। तभी उसकी नजर गिद्ध पर पड़ी। मूर्ख गिद्ध, तुम गलती से मुझसे टकराए हो या तुमने मूर्खता जानबूझकर की है? तुम्हें उससे क्या, तुम चुपचाप अपना सारा जादू मुझे दे दो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हो, और एक बेवकूफ जानवर आ गया मेरा जादू लेने। ना जाने ये सब कब समझेंगे। गिद्ध की बातें सुनकर मुर्गी जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख गिद्ध को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा न था और मुर्गी पर हमला कर दिया, लेकिन वो मुर्गी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मुर्गी ने खुद को अपने जादू से सुरक्षित करके रखा हुआ था। काफी देर तक गिद्ध उस पर हमला करने की कोशिश करता रहा, पर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसकी हालत देख मुर्गी और जोर से हंसने लगी। मूर्ख, तुम मेरे पंख लेने आए हो ना? पहले खुद के पंख तो बचा लो। मुर्गी के दाहिने पंख से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधा गिद्ध के ऊपर जा गिरी। ऐसा होते ही गिद्ध के सारे पंख गायब हो चुके थे। अब वो ना तो ढंग से उड़ पा रहा था, ना ही चल पा रहा था। खुद की हालत देखकर उसे बहुत रोना आने लगा। उसे उसकी हालत पर छोड़ मुर्गी वहां से गायब हो गई। गिद्ध को लगा कि कौवा उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे और उसकी मदद करेंगे, लेकिन कौवे तो मजे से अपने जंगल की ओर वापस लौट चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गिद्ध का सही सलामत बचना नामुमकिन था। बेचारा लालची गिद्ध जादू पाने के लालच में अपने पंखों से भी हाथ धो बैठा और कुछ ही दिनों में भूख के मारे तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई और जादू का लालच उसकी जिंदगी पर भारी